हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, AIR 42 JEE 2008 बीटेक आईआईटी बॉम्बे, INCH गोल्ड मेडलिस्ट, NTSC क्वालिफाइड, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन एंड मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स लास्ट 5 इयर्स। दोस्तों, हम लोग जो जेई मैथ रैंकर चैनल है उसके थ्रू आप लोगों को देना चाह रहे हैं एक क्वालिटी एजुकेशन। जेई मैथ रैंकर्स में जो भी कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, उन सभी के नोट्स और होमवर्क आप लोगों को मिलेंगे http.tinyurl.com/JEE Advanced Math। सिंपली ब्राउजर पे जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको सारे लेक्चर नोट, सारा होमवर्क, सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर आप लोग मेरी अपडेट्स को फॉलो करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा t.me/pjsir42। प्लीज इसको ज्वाइन कीजिए। इसको ज्वाइन करते ही आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे वीडियोस हैं, सारी अपडेट्स हैं मेरे रिलेटेड, वो मिल जाएंगे आप लोगों को। सारे एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, अपडेट्स, वो सब मिल जाएंगी। अगर आप गाइज अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बहुत ही ऑसम, बहुत ही अमेजिंग होता है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के अंदर बेसिकली आप लोगों को क्या मिलता है? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। ये प्लस की बात है। अगर आप लोग को एक हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी के अंदर आप एडिशनल पर्सनल गाइडेंस भी चाहते हैं, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, तो आप लोग जा सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दोस्तों एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को भी आराम से बीट कर सकता है, क्योंकि आपको यहां पे एक पर्सन मिलेगा जो आपसे बात करेगा, आपके पेरेंट्स से बात करेगा, आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा। सो गाइस, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन अनअकैडमी फॉर योर IIT JEE प्रिपरेशन। ठीक है, एंड इट इज नॉट ओवर से, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये ऐसा किया है और उनको रिजल्ट भी मिले हैं। वी हैव गॉट एज हाई एज 100 परसेंटाइल इन JEE मेन। ब्रैटन मॉन्डल, इस बच्चे की 100 परसेंटाइल आई थी, आप लोग को पता है। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं NSE NTSC प्री RMO के लिए 6 मंथ का, आप लोग JEE नीट फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो वो 12,600 का होगा, 15,750 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा दोस्तों, और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 18,900 का होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग गाइज IIT JEE का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, 11th और 12th क्लास के जो कोर्सेज हैं मेरे से पढ़ना चाहते हैं, ड्रॉपर भी हैं आप, तब भी आप इस कोर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 34,650 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 50,400 है। हाईली बेनिफिशियल है दोस्तों JEE 23 के एस्पिरेंट्स के लिए 50,400 का सब्सक्रिप्शन, और JEE 2022 के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, अपने आप को स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई दीजिए, क्योंकि अनअकैडमी के अंदर आप लोग को इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज, इनफाइनाइट स्टडी मटेरियल, इनफाइनाइट फैकल्टी मेंबर्स, हर एक फैकल्टी मेंबर्स की आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। किसी फैकल्टी के साथ आप लोग की ट्यूनिंग नहीं बैठी तो आप किसी और पे स्विच कर सकते हैं दोस्तों। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को ऑफलाइन में नहीं मिलती है, वो सारी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग को मिलेगी अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। ये आइकॉनिक की प्राइसिंग है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप इस प्राइसिंग को भी देखें, 2 ईयर का 90,000, इट इज हाईली अफोर्डेबल एज कंपेयर टू दी ऑफलाइन कोचिंग्स। ठीक है, 24 मंथ की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इस नंबर को 24 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 से भी कम आएगा। 4,000 से कम में आप लोग IIT JEE की बहुत शानदार पढ़ाई कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कोटा भी आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, वहां पर रूम भी लेंगे ना, रूम के रेंट से भी कम में यह आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल, राइट, एंड यू कैन गेट इनटू माय मेंटरशिप प्रोग्राम। PJ लाइव कोड आप लोग को सिंपली यूज करना है, मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, एंड देन यू विल बी इन माय मेंटरशिप प्रोग्राम। अनअकैडमी का आस्क का डाउट फीचर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, जहां पे हजारों बच्चे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इमेज क्रॉप करनी है और फिर एक सब्जेक्ट टैग करना है, कौन सा सब्जेक्ट का, और एक बार में एक ही डाउट पूछे। तो ये डूज एंड डोंट्स है दोस्तों, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। सो दोस्तों, जल्दी से इस ऐप फीचर को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर इन प्रोग्रेस। हाय गाइस, हाउ आर यू? सो दोस्तों, आज मेरे साथ है पीयूष कुमार झा। तो पीयूष झा या पीयूष कुमार झा है? पहले तो ये बताओ सर। पीयूष कुमार झा। पीयूष कुमार झा आज मेरे साथ हैं दोस्तों। सो पीयूष के बारे में बताया तो आज दोस्तों ये लर्नर ऑफ द वीक है। वैसे मतलब टॉपर ऑफ द वीक भी था, बट हमारे पास एक ही स्लॉट है। ठीक है, और बेसिकली लर्नर ऑफ द वीक का जो क्राइटेरिया है वो है रेगुलर क्लासरूम अटेंडेंस। ठीक है, बहुत सिंपल क्राइटेरिया। सो ही फिट दैट क्राइटेरिया एज वेल। सो पीयूष, थोड़ा सा तेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। सो पीयूष को जो लोकल स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो टेलीग्राम पर है, वहां पे गॉड बुलाता है। सो व्हाई डू पीपल कॉल यू गॉड? सबसे पहले तो ये ठीक है। सेकंड, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बता थोड़ा।
सर मैं अभी इस साल का जो IUCM होगा उसमें क्वालिफाइड था। 64 मार्क्स थे मेरे। इस बार मैंने 64 इन मूवी मार्क्स आ दिया गए था तेरे, मतलब बट बहुत मैं बड़ी बात है यार। हम्म, हाँ। सर बट ड्रीम तो रह गया कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। हाँ अभी देख रहे हैं ना। इनमो दिया था पर इनमो हुआ नहीं। इनमो भी अच्छा गया था बट मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं था उतना। अच्छा। और लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं गॉड गॉड, वरना मैं उस लेवल पे तो हूँ नहीं। अब जब भी मैं क्लास में भी आता हूँ तो बहुत सारी नई चीजें पता चलती हैं, बहुत सारे नए प्रूफ्स पता चलते हैं। तो अभी एंडिंग लर्निंग प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है, बस चालू ही हुआ है मेरे हिसाब से। नहीं सही है यार, ये एटीट्यूड पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ये एटीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस एटीट्यूड की वजह से, मतलब मेरे हिसाब से, दिस एटीट्यूड विल टेक यू लाइक मच फॉरवर्ड। सो वेरी गुड दैट यू हैव दिस एटीट्यूड, राइट। सो अभी जो अभी तो 11th क्लास में, राइट, यस सर। है ना? तो 11th क्लास में आ गया है। 10th क्लास की परसेंटेज तो पूछूंगा नहीं मैं तेरी, क्योंकि आई नहीं होगी अभी तक, कैंसिल हो गया एग्जाम। ठीक है, कब आने वाला है वैसे रिजल्ट? सर अभी तो कुछ अनसर्टेनिटी है बट उन्होंने बोला था कि 20 जून है, अब एक्सटेंड हो गया पता नहीं। हाँ 20 जून तो निकल गई। हाँ, खैर एनीवेज। सो चल अब ये चीज बता, 11th में तेरे क्या क्या टारगेट्स हैं, और तू मतलब क्या क्या प्रिपरेशन कर रहा है, किस किस से पढ़ रहा है? मतलब यस। मैथमेटिक्स तो तू मुझसे पढ़ता है, मुझे पता है। सो यस सर। सर मेरा इस साल का फिर से टारगेट है कि मैं IUCM दूं, क्योंकि मुझे इस बार किसी भी हालत में इनमो तो निकालना है चाहे कुछ हो जाए। अच्छा। और KVPY के लिए भी मैं प्रेप कर रहा हूँ, और इस साल मैंने NACP भी सोचा है। तो देखते हैं, और 11th को बहुत अच्छे से करना है मुझे। 11th में उन सबसे पीछे नहीं रहना, मुझे सबसे आगे रहना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं 11th वेस्टेड हो गई, ये शब्द सुन के अच्छा नहीं लगता। तो मुझे बस उन सबसे आगे रहना है, बस ये टारगेट है मेरा। तो और मैं गाइज मैं, एंजॉय करूँ बस। हाँ गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं। ठीक है, काफी सारे टॉपर स्टूडेंट्स भी मेरे साथ हैं। आप पीयूष की भी प्रोफाइल देख रहे हैं, 64 मार्क्स प्री आरएमओ के अंदर है, बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। तो ऐसे जब स्टार्टिंग में थोड़ी सी अचीवमेंट मिल जाती है तो बच्चों को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिस वजह से वो लोग क्लासेस थोड़ा मिस आउट करने लगते हैं, थोड़ा सा होमवर्क में आनाकानी करते हैं, थोड़ा सा इनडिसिप्लिन रहता है उनके अंदर। सो ये जो इशू होता है ना दोस्तों, ये मैंने पीयूष के अंदर देखा नहीं। पीयूष ने जैसे ही जब भी सब्सक्रिप्शन लिया था उसके जस्ट थोड़े दिनों बाद मेरे साथ ट्रैकर भी शेयर किया था, एंड ही रेगुलरली अपडेट्स हिज ट्रैकर। सो पीयूष, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले मेरे को एक चीज बता कि अगर कोई बच्चा यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि तू पहले यूट्यूब पे भी पढ़ता था, ठीक है, यस मतलब सर, प्री आरएमओ का पूरा यूट्यूब से ही हुआ। हाँ, वो यू वुड नॉट बिलीव, मतलब मैंने पता है अभी मैं अपना एक वीडियो देख रहा था, वो जिसमें प्री आरएमओ के जस्ट बाद मैंने बोला था चिल मारो थोड़ा सा, तो है यस ना, सर। उसमें तेरा कमेंट था। तो मैंने कहा कि अच्छा, मतलब फिर मैंने रिलेट किया, उसके अंदर तेरा था कि भाई सर आपका पूरा कोर्स देखा, फिर एग्जामिनेशन क्लियर हुआ। तो मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि जो अभी बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज यू हैव स्टडीड फ्रॉम यूट्यूब, राइट? सर यूट्यूब की बात करूँ तो यूट्यूब का ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, अगर मैं बात करूँ पढ़ने की, तो सर AMA बन जाता है पूरा। मतलब अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो बहुत बढ़िया, तो वो साइड ऑफ हो जाता है, AMA स्टार्ट हो जाता है, जो बहुत गलत बात है मेरे हिसाब से। AMA नहीं बनना चाहिए। जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उनको एंजॉय करना चाहिए, उनके आंसर्स देने चाहिए, सर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और चैट क्लटरिंग से कोई फायदा है नहीं। जो मैंने देखा है, बहुत सारे जेन्युइन डाउट्स आते हैं, वो भी अनरिजॉल्व रह जाते हैं। तो चैट क्लटरिंग से भी कोई फायदा है नहीं। तो अगर सीरियसली अगर यूट्यूब से पढ़ाई करनी है तो अपने आप को स्ट्रक्चर्ड करो। अगर स्ट्रक्चरिंग इम्पॉसिबल है तो फिर यूट्यूब से कोई फायदा नहीं है, कोई मेंटर होना जरूरी है फिर। मतलब बेसिकली यू आर ऑफ द ओपिनियन कि स्ट्रक्चर जो है ना, वो या तो बच्चों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं यार, है ना, जो बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अगर मैं बात करूं तो मतलब वो किसी ना किसी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट विलिंग टू कम ऑन प्लस। तो अब जैसे एक बच्चे का मैं तेरे को बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर मेरी ऑफलाइन कोचिंग में ट्रिग्नोमेट्री 8 लेक्चर में करवाया है,
और आप तो 25 लेक्चर्स दे रहे हो, तो लाइक हाउ डू आई प्रोसीड इन दिस? मतलब इस तरह की अगर कोई बच्चा यूट्यूब पे पढ़ना उसके लिए एक्सेसिबल है, राइट, बिकॉज इट इज फ्री। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसे स्टूडेंट्स को रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने चाहिए या लाइव लेक्चर्स देखने चाहिए? सर टाइम शेड्यूल पे डिपेंड करता है। अगर इफ यू आर एबल टू मैनेज बोथ ऑफ दीज, सो रिकॉर्डेड से अच्छा तो लाइव में ही हो, क्योंकि लाइव में वो बेटर क्लियरेंस होती है, डाउट सॉल्विंग हो जाती है आसानी से। बट अगर नहीं हो पा रहा है तो रिकॉर्डेड जरूर देखनी है। अगर यूट्यूब से पढ़ रहे हो या प्लस से भी पढ़ रहे हो, तो दोनों में अगर ले रहे हो तो वो भी क्लासेस जरूर लो, क्योंकि बहुत बेनिफिशियल है। मैंने जहाँ तक देखा है, अगर मैं सबसे बात करूं और सिर्फ ऑनलाइन में जो ये प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया या प्लस हो गया, सर बहुत हेल्पफुल है। मतलब एक वे बूस्ट करता है आपके लेवल ऑफ थिंकिंग में। आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है अपने आप, क्योंकि आपको वो स्पेस मिल जाता है। बट वहीं आपको अगर ऑफलाइन में हो तो वो स्पेस नहीं मिल पाता है। अब देख, बच्चे एक क्वेश्चन पूछेंगे, सर IUQM तो ठीक है, क्या भैया ने NTSC का एग्जाम दिया था? यस सर, एनटीएससी का एग्जाम दिया था, दिल्ली रीजन से दिया था। अब पता नहीं, अभी तक तो रिजल्ट आया नहीं है, देखते हैं। कितने नंबर अच्छा आए ही थे? गया था मेरा सर। एक्सपेक्टेड तो 160 170 प्लस है, अब देखते हैं। क्योंकि जो मेरा पेपर हुआ था उसमें जो मैट का था, मुझे मैट में पहले से ही बहुत दिक्कत होती थी, तो मैट में थोड़ा बहुत अपसाइड डाउन था। बट जो मेरा मैथ सेक्शन था और सैट सेक्शन था वो बहुत अच्छा गया था। मतलब उसमें अगर 100 की बात करूँ तो 95 प्लस थे मेरे, तो जो मतलब इंश्योर है कि 170 प्लस तो आने चाहिए। अब देखते हैं। ओके। अब मेरे को एक चीज बता यार कि लाइक अगर तेरी 3 अचीवमेंट्स को रैंकिंग वाइज जमाए तो वो 3 अचीवमेंट्स क्या होंगी? सर अगर मेरी अचीवमेंट्स की बात करें तो सर IUQM फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए IUQM बहुत मैथमेटिक्स के लिए जो मेरा टेंडेंसी था वो बहुत ज़्यादा है, अभी भी है। और IUQM एक बहुत बड़ा एग्जाम है मेरे लिए, क्योंकि उसमें जो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं है, वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत अच्छा है। और आपका वे हर एक एग्जाम में वो आपको थिंकिंग अप्रोच देता है। तो मेरे लिए अगर IUQM में सिलेक्शन हुआ है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बट मुझे और भी करना है, ये मुझे पता है। सेकंड? IUQM में मुझे भी फर्स्ट होना। IUQM तो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड? सर सेकंड, अगर मैं KVPY भी क्रैक कर लेता हूँ तो अरे वो तो KVPY, बात की और बात थर्ड है, पे अभी तक की बता, अभी तक की बता। वो तो बात की बात है, अभी वो तक में सर IUQM, और फिर उसके बाद अगर NTSC, और फिर उसके बाद और मैंने ज्यादा एग्जाम्स अभी दिए नहीं है। अगर अबे SOF की बात जीवन करें में तो फिर गजब करता है, तो जीवन में अचीवमेंट केवल एकेडमिक थोड़ी होते हैं। कभी क्रिकेट खेला होगा, सिक्स मारा होगा। यस सर, वो भी बहुत सारे हैं। ऐसे बता। फर्स्ट चेस टूर्नामेंट जीता था मैंने अपना, कब? वो मेरे लिए सेकंड है आफ्टर IUQM। और थर्ड मेरा जो है वो, मैंने जब फर्स्ट एवर मैंने मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बहुत हार्ड प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था। अमेजिंग, अमेजिंग। सो लाइक गाइस, ये बहुत ही कैंडिड रिप्लाई है, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से ये जो होता है ना, मतलब मेरे को भी अच्छे से याद है। मतलब मैंने RMO का पहला प्रॉब्लम है ना, जब मैं पहली बार RMO दे रहा था ना 12th क्लास में, सीधा तभी देखा था, ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था उस समय, ठीक है। और मतलब मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक पार्शियली करेक्ट था, एक फुल करेक्ट था, ऐसा कुछ तो था, याद नहीं है मेरे को अभी तो। बट जब वो क्वेश्चन मुझसे हुआ था ना, तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा, क्योंकि पहले 2 घंटे में मुझसे कुछ नहीं हुआ था पेपर के अंदर, क्योंकि मैंने पहली बार देखी थी वो प्रॉब्लम, पहली बार, फर्स्ट एवर, ठीक है। तो मेरे से तो कुछ हुआ नहीं पहले पेपर में, तो मतलब पहले 2 घंटे में तो बट वो जो फीलिंग होती है ना उसके बाद, फिर जब टीचिंग प्रोफेशन में आए, टीचिंग प्रोफेशन में आने के बाद पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, तो फिर जब प्रॉब्लम्स होते थे ना, तो बहुत मजा आता था। और मतलब इस बार जब IUQM का पेपर लाइव सॉल्व किया था, तो जिस मतलब बहुत अच्छी अच्छी जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे थे रिलेटिवली, तो वो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी कि यार इस लेवल पे एप्टीट्यूड डेवलप हो चुका है कि इन प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, इंट्यूशन उस लेवल पे पहुंच चुका है। तो ये तो बिल्कुल सही चीज होती है। सेटिस्फेक्शन देता है हाँ, वो। एग्जैक्टली। मतलब अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो आपको वो जो जॉय फैक्टर होता है ना, हाँ, वो अचानक से, अगर आप
बहुत डिमोटिवेटेड हो, आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और हो। सही है। अच्छा, अब मेरे को एक और चीज बता दूं कि एनएसईपी की तो तैयारी कर रहा है, राइट? तो 11 12 दोनों का यस, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? मैं यस ये सर। जानना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है तो उसकी सोर्स क्या होनी चाहिए, और प्लस पे किससे पढ़ना चाहिए? सर अगर मैं सबसे पहले प्लस की बात करूं, तो प्लस पे एनएसीपी के लिए आपको कोई भी फिजिक्स मेंटर में नितिन साचन सर जैसा बेस्ट नहीं मिलेगा। नितिन साचन सर जो है वो मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली वो आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि बाद में कोई भी प्रॉब्लम होना तो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअली बहुत सारे लोगों का फिजिक्स में, बहुत सारे लोग कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अगर वो कॉन्सेप्चुअली आपके स्ट्रॉन्ग हो गया तो प्रॉब्लम्स तो फिर आप प्रॉब्लम खुद कर लोगे। प्रॉब्लम में आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आपको ज्यादा इम्फेसाइज करना है। और अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब पे राहुल पंचोली सर वे बेस्ट है फिजिक्स में। आप उनको फॉलो करते रहिए, बस आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और जो जो उन्होंने होमवर्क दिया है वो करते रहिए। बस अपने आप को स्ट्रक्चर्ड रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर यूट्यूब पे हैं और वो वीडियो देखी तो फिर दूसरी वीडियो पे चले गए, फिर तीसरी वीडियो पे जंप कर लिया। इससे कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट ही होगा। अगर एग्जाम क्लियर करना है तो एक वे फोकस में रहना होगा, उसको प्रायोरिटाइज करना होगा, वरना नहीं होगा फिर। सही है। सो अब एक चीज बता, तेरा डेली का शेड्यूल क्या रहता है? सर मेरा डेली का शेड्यूल अगर मैं बात करूं तो मैं वैसे अर्ली उठ जाता हूं, क्योंकि लेट नाइट तक पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं 5 to 6 उठ जाता हूँ और फिर उसके बाद जो मेरे होमवर्क्स जो दिए हुए होते हैं वो मैं सुबह ही कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे रिवीजन शेड्यूल्स रहते हैं, फिर क्लासेस रहती है, तो उनके बीच में होमवर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सुबह होमवर्क, फिर उसके बाद क्लासेस रहती हैं स्कूल की, फिर उसके बाद फिजिक्स की भी क्लास रहती है प्लस पे, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री की क्लासेस रहती हैं, और बीच में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, जो एक्स्ट्रा कुछ करना होता है स्टडी में वो कर लेता हूँ। फिर उसके बाद क्लासेस रहती है फिर 7 o'clock मैथ्स की, और फिर उसके बाद शाम में जितना जो भी पढ़ाया गया वो सब रिवाइज करना। ओके। और तो यार, अगर कुछ नया लगा है, नहीं ये कुछ भी चीज, नया सीखा है तो उसको बहुत बार रिवाइज करना। करेक्ट यार, ये चीज पता है, बहुत ही बढ़िया चीज लगती है। मतलब लाइक आई एम ऑल, मतलब मैंने देखा है मेजोरिटी ऑफ द टॉपर्स होता है ना, मेजोरिटी ऑफ द टॉपर्स दे आर अर्ली राइजर्स ओनली। मैं खुद भी अर्ली राइजर ही था जब मैं पढ़ाई करता था। अभी भी मैं तो जल्दी उठता हूँ, ठीक है? सो बहुत ही बढ़िया चीज है ये, ठीक है? तो अब मेरे को एक चीज बता कि अगर कोई पर्सन सिंसियरली पढ़े, राइट, तो उसके 3 4 की फीचर्स क्या होते हैं उस स्टूडेंट के? सर अगर वो सिंसियरली पढ़ रहा है तो वो सबसे पहले, अगर मैं बात करूं तो वो किसी के साथ होगा, किसी मेंटर के साथ तो जरूर होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं बिना किसी मेंटर के साथ तो नहीं पढ़ सकता। मुझे एक मेंटर चाहिए जो मुझे असिस्ट करे। तो एक मेंटर जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो आपको, हमें नहीं पता, हम जज नहीं है, ही कैन जज यू और शी कैन जज यू इजिली। तो एक मेंटर जरूर होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हो तो जो भी होमवर्क मिला है उसी दिन करना है, वरना वो फिर पाइल अप होता जाता है। अगर आपने उसी दिन वो होमवर्क कर लिया तो आपके जो वो कॉन्सेप्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाएंगे। और वो होमवर्क स्कूल होमवर्क नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है, वो आपके लिए ही है, वो आपके कॉन्सेप्ट्स बूस्ट करने के लिए। तो मैं तो वही समझ के उसको उसी दिन, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे 12 o'clock बज जाए रात के, अगर मैंने खाना भी नहीं खाया है तो पहले होमवर्क करना है, फिर उसके बाद खाना खाना है। तो होमवर्क सबसे पहले होना चाहिए, और फिर उसके बाद अगर टेस्ट हो रहे हैं तो सारे टेस्ट रेगुलरली अटेम्प्ट करना है और उनको एनालाइज करना है। क्योंकि मैंने जो टेस्ट दिए हैं, पहले जो मैंने टेस्ट दिया था वो मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा था, फिर जब मैंने दूसरे बार दिया तो मेरी स्पीड बूस्ट अप हो गई। फर्स्ट में मेरे लिए स्पीड फैक्टर था और अब स्पीड बहुत इंक्रीज हो गई है। मैं जल्दी जल्दी आंसर्स कर देता हूँ, तो वो मेरे लिए अब एक बहुत बढ़िया फैक्टर हो गया। सो तो दोस्तों, यार मैं मैंने यहाँ पे, आदत बिगाड़ दी। हाँ नहीं, मैं यहाँ पे एक चीज, हाँ एग्जैक्टली ये चीज ऐड करना चाहता हूँ। मेरी बात हुई थी पीयूष से, मेरी बात हुई थी इससे रिलेटेड फोन पे। और मैंने ये काफी लोगों में देखा है, जो बच्चे प्री आरएमओ आरएमओ ओरिएंटेड होते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाला भी होता है। क्योंकि 6 मिनट में एक क्वेश्चन का मॉडल है प्री आरएमओ में, और 30 मिनट पर क्वेश्चन का मॉडल है आरएमओ में। तो
इसलिए क्या है, दे टेंड टू थिंक ऑन द क्वेश्चन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज वाई जब इस तरह के एग्जामिनेशन आते हैं जहां पे जेई मेन में 2 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, जेई एडवांस में 3 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, केवीपीवाई में 3 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली स्पीड एक इशू हो जाता है। बट मैं हमेशा ये मानता हूँ इट इज अ माइनर प्रॉब्लम, जैसा पीयूष ने बताया। पीयूष भी अब इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो चुका है और ही हैज बीन परफॉर्मिंग वेल। इसका परफॉर्मेंस टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूव हो रहा है और रेगुलर टेस्टिंग ये कर रहा है। सो पीयूष, अब लास्ट में एक मैसेज जो तू ऑडियंस को देना चाहता है, लाइक जेई मैथ रैंकर्स पर ये आएगा, जेई मैथ रैंकर्स के बारे में, अनअकैडमी प्लस के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, मेरे बारे में, कुछ भी, जो भी सारी चीजें हैं, यू कैन स्पीक आउट। लास्ट मैसेज मेरी तरफ से यही रहेगा, जो ये जेई, अगर आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट्स नॉट जेई, ये आपको बहुत सारे मतलब फील्ड्स में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। आप केवीपीवाई की बात करो, आप प्रीआरएमओ की तैयारी कर रहे हो, आप एनएसीपी की तैयारी कर रहे हो, आप एनएसीसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी की तैयारी कर रहे हो, जेई इज नॉट जेई, इट्स वेरी बिग थिंग। और इसको आप अगर हल्के में ले रहे हो तो इट्स नॉट गुड। आप बहुत ही ऐसे प्रोसेस में आ चुके हो जो बहुत इंजॉइंग है, आप इसको एंजॉय करो। अगर आपसे कोई टॉपिक नहीं हो रहा है तो रिवीजन इज मस्ट। आप उसको कितने बार रिवाइज कर रहे हो और कितने बार आपने उसको पढ़ लिया है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरे साथ भी होता है, मैंने भी बहुत सारे, केमिस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारे टॉपिक मेरे लिए ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ नहीं आता, पर मैं उससे डिमोटिवेट नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने उसको दूसरी बार पढ़ा तो मेरे से वो हो जाएगा, दूसरी बार नहीं पढ़ा तो तीसरी बार हो जाएगा, तो मैं उससे हार नहीं मानता। तो मेरे लिए भी मैसेज यही है कि वो ये प्रोसेस बहुत इंजॉइंग है, आप इसको एंजॉय करते रहे। चाहे अगर आपसे वो हार्ड प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो उसके 10 इजी प्रॉब्लम कर लो, फिर एक हार्ड प्रॉब्लम जरूर हो जाएगा आपसे। और अगर मैं बात करूं जेई मैथ रैंकर्स की, तो सर इज द बेस्ट। मतलब मेरे लिए तो सर द बेस्ट है, उन्होंने मुझे पूरा चेंज कर दिया। कहाँ मैं एक स्कूल लेवल पे मैथ प्रॉब्लम करके पूछ रहता था, और जब मैं यहाँ आया तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब आज मैं ऐसे प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ जो मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, और अभी भी वो लेवल रुका नहीं है और वो बढ़ता चला जाएगा। और सब कुछ सर ने किया है, क्योंकि सर को मैंने देखा है, सर के कैलकुलेशंस, उनके स्पीड सॉल्विंग, वो सब देख के मेरे अंदर भी कुछ ना थोड़ा भी 1-2% आया ही है। हाँ, तो उसके लिए मैं सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जेई मैथ रैंकर्स, यूट्यूब पे ऐसा कोई कंटेंट मिलेगा नहीं, क्योंकि हर एक एरिया को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है मैथ्स में, और जेई मैथ रैंकर्स कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। So thank you Piyush, thank you. मतलब I Thank you, am sir. very grateful that I have been able to make a difference in your life, and hope यही करता हूँ कि और भी कुछ बच्चों की लाइफ में इस तरह से डिफरेंस क्रिएट करता रहूँ। ठीक है, सो पीयूष, बहुत ही अच्छा लगा यार तुझसे बात करके। ठीक है, और मतलब एक और सेशन करेंगे अपन लोग डेफिनेटली, जिसमें IOQM की स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट कैन बी डन to get 50 plus marks in IOQM, right? 50 plus बहुत ही बड़ा benchmark score है देखा जाए तो, and you got 64, which is a very amazing thing, right? So we'll do a separate session, right? उसके लिए, and like I'll be calling you, ठीक है? ओके सर, चलो थैंक यू भाई, सर। फिर ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, है ना? और थैंक यू फॉर लिसनिंग आउट गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग आउट टू अस। Recording stopped. एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा मजा आया होगा आपको इस सेशन में। सो थैंक यू एंड थैंक सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को जो लेक्चर है वो बहुत ही बढ़िया लगा। सो प्लीज अब जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों को, एक तो ट्रैकर में होगा ही सही, आप लोगों को पता ही है, जेई एडवांस, जेई एडीवी मैथ करके आप लोगों को ट्रैकर पे जाना है। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। कोई भी एनटीएससी, एनएससी, प्री आरएमओ, किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट हो, जेई एडवांस की, जेई मेन की रिसेंट अपडेट हो, मेरी स्ट्रैटेजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सब की सब चीजें आप लोगों को दोस्तों यहां पे मिलेंगी। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। ये मेरा अनअकैडमी पे यूजर नेम है, आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @prashant42 जैन। और जो एक टॉप रैंकर के लिए स्ट्रैटेजी होती है, टॉप रैंक के लिए प्रयास तो किया ही जा सकता है, वो अगर आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो काफी हद तक आप लोग को उसके लिए इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो गाइस, आई होप यू लाइक इट, सो कीप
सब्सक्राइबिंग टू अनअकैडमी यूजिंग कोड पीजे लाइव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट करना ताकि आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी दोस्तों इसके बारे में सजेस्ट करो। थैंक यू।